हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, जहां पूरा बॉलीवुड, जहां पूरा देश फादर्स डे मना रहा था, उससे पहले फादर्स डे से 2 दिन पहले शुक्रवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम था मासूम। मासूम एक परिवार में पिता, माँ और बच्चों के बीच आपसी रिलेशन में उतार चढ़ाव की कहानी दिखाती है। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल इमोशन थ्रिलर के रूप में सबके सामने आती है। मासूम मुख्य रूप से एक पिता और उसकी बेटी के बीच रिश्तों के दरकने की कहानी है। ये उस अविश्वास की कहानी भी है जो एक फैमिली सीक्रेट से पनपता है और धीरे धीरे अविश्वास इतना बढ़ जाता है कि बेटी के जवान होते होते पिता उसकी नजरों में खलनायक बन चुका होता है। मासूम का थ्रिल इसी फैमिली सीक्रेट और अविश्वास से उपजा है जो एपिसोड दर एपिसोड बढ़ता जाता है। अयारी शो ब्लड के इस हिंदी एडेप्टेशन को मीर देसाई ने डायरेक्ट किया है, जबकि शो रनर गुरमीत सिंह है। मिहिर और गुरमीत, आप लोगों ने अगर मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 देखी होगी तो उन सभी सीजन को डायरेक्ट इन्हीं दोनों ने किया है। अगर सीरीज की कहानी की बात करें तो पंजाब का फलौली गांव है जहां डॉक्टर बलराज कपूर यानी कि बमन ईरानी अपना नर्सिंग होम चलाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक सुबह डॉक्टर साहब की पत्नी गुणवंत यानी कि उपासना सिंह की बेड से गिरकर मौत हो जाती है। माँ की मौत की खबर सुनकर छोटी बेटी यानी कि समारा तिजोरी दिल्ली से फलौली आती है। बड़ी बहन यानी कि मंजरी और भाई वीर, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो उनको लगता है, उनका शक होता है कि ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, क्योंकि जिस कमरे में माँ की मौत होती है वहाँ की सेफ खुली हुई थी। मौकाए वारदात के हालात संदिग्ध होने के बावजूद डॉक्टर साहब ने इसको लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई थी। सना और डॉक्टर साहब के बीच रिलेशन की तल्खी का अतीत और उनकी संदिग्ध गतिविधियों उसके शक को मजबूत करती है। मासूम की पूरी कहानी सना के नजरिए से दिखाई गई। सना अपने पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। बचपन में उसने डॉक्टर बलराज को पड़ोसी सोडी को पीटते देखा था। उसके बाद सोडी आत्महत्या कर लेता है। डॉक्टर बलराज ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब सना से छिपाया जाता है जो फैमिली सीक्रेट बन जाता है। और इसी घटना की वजह से सना के बालमन पर गहरा असर पड़ता है और वो पिता से दूर हो जाती है। सीरीज के 5 एपिसोड सना और डॉक्टर बलराज के बीच कड़वाहट और इससे पैदा हुए घटनाक्रमों के साथ आगे बढ़ती है और हर घटनाक्रम एक थ्रिल लेकर आता है। मसलन सना को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे उसका शक पुख्ता होता है कि माँ को डॉक्टर साहब ने मारा है। कुछ और परतें खुलती हैं जिनसे सीरीज इन्वेस्टिगेशन और ड्रामा साथ ही साथ थ्रिल का रूप ले लेती है। यहाँ दर्शक की दिलचस्पी बनी रहती है। आखिरी एपिसोड में इन सभी घटनाओं क्रम के पीछे की कड़ियां जुड़ती हैं जिन्हें स्क्रीन प्ले में इस तरह दिखाया गया कि रहस्य बना रहता है। मतलब कि जिस फैमिली सीक्रेट से सना और उसके पिता की जो रिलेशन की जो पटरी है वो उतर चुकी है, उसका खुलासा होता है। वहीं आखिरी एपिसोड के क्लाइमेक्स अगले सीजन का हिंट देते हैं। मासूम यानी कि बमन ईरानी का OTT डेब्यू और यकीनन मानिए के किरदार में बलराज अपने एक्टिंग के ऐसे रंग दिखा जाते हैं कि सीरीज सिर्फ उनके लिए देखी जा सकती है। जहन में बस यही आता है कि डॉक्टर बलराज के स्याह और सफेद रंगों वाले किरदार को निभाने के लिए बमन जैसे सक्षम एक्टर्स ही जरूरी हैं। मतलब कि एक सम्मानित डॉक्टर जो विधायक के चुनाव में खड़ा हो रहा है, पत्नी को बेइंतहा प्यार करता है मगर उसकी जान भी लेता है। नर्स के साथ अफेयर चल रहा है। बड़ी बेटी शादी के बाद भी पति के साथ नहीं रहती। छोटी बेटी उसके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। कभी मजबूर पिता तो कभी शातिर दिमाग अपराधी। बमन के एक्सप्रेशन देखने लायक है। उसकी एक्टिंग कमाल की है कि दर्शक को भी इस किरदार को सही मिजाज का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और ये सब कुछ आपको मजा दिलाएगा सीरीज के एंड तक। मैं इतना बता दूं कि सीरीज के आखिरी तक बलराज को यानी कि बमन ईरानी को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करें अगर सेना के कैरेक्टर की तो दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी ने बेहतरीन काम किया। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रही ऐसी बेटी जो अपने पिता पर ही भरोसा नहीं कर सकती। इस किरदार को समारा ने अपनी एक्टिंग से जीवित किया। समारा ने बॉब विश्वास के साथ एक्टिंग की पारी शुरू की थी और वो लगातार निखर रही हैं। भावनात्मक रूप से ये किरदार काफी जटिल है जिसे सेना ने बहुत ही एफर्टलेस तरीके से प्ले किया है। दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए तो सीरीज बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट का है और सभी के सभी एपिसोड ऐसे कि आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। रेटिंग की बात करें तो इसे मिलता है आउट ऑफ 5 3 स्टार। वेल, आपने अगर ये फिल्म ये सीरीज देख ली है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। रिश्तों का चक्रव्यूह, कौन है मासूम, कौन है गुनहगार? अगर नहीं देखी तो इन सभी सवालों का जवाब आपको ढूंढना है और मिल जाएगा आपको इस वेब सीरीज में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।